वंदे पुरुषोत्तम। आज हम लोग चर्चा करेंगे मनुष्य के भगवान के बारे में। तो क्या मनुष्य के भगवान मनुष्य हो सकते हैं? क्या मनुष्य के जीवन में भगवान का प्रयोजन है? यदि है तो वे कहाँ मिलेंगे? उनकी पहचान क्या है? कैसे उनको पहचानेंगे? भगवान की परिभाषा क्या है? ये सारे प्रश्न हम साधारण मनुष्य के मन में आते रहते हैं। हम लोग सोचते हैं कि एक मनुष्य का भगवान हमारे जैसा ही एक मनुष्य कैसे हो सकता है। फिर सोचते हैं भगवान राम, भगवान कृष्ण, भगवान ईसा मसीह या रसूल, ये भी तो मनुष्य के रूप में ही आविर्भूत हुए थे। युग पुरुषोत्तम परम प्रेम में श्री ठाकुर को ग्रहण करने के बाद इन सारे प्रश्नों की मीमांसा मिल जाती है। उन्होंने कहा है, जगत के समस्त ऐश्वर्य, ज्ञान, प्रेम व कर्म जिनके अंदर स्वतः उत्सारित हैं और जिनके प्रति आसक्ति से मनुष्य का विच्छिन्न जीवन व जगत के समस्त विरोधों का चरम समाधान होता है, वे ही हैं मनुष्य के भगवान। स्वर्ग के भगवान की उपलब्धि करने के लिए मनुष्य के जीवन में धरती पर आविर्भूत मनुष्य भगवान की नितांत ही अपरिहार्यता है। मनुष्य भगवान को छोड़कर मनुष्य के लिए स्वर्गीय भगवान के निकट जाना कभी भी संभव नहीं है। प्रभु ईसा मसीह ने कहा है, आई एम द वे, द ट्रुथ एंड द लाइफ, नो मैन कम्थ अनटू द फादर बट बाय मी। भगवान श्री कृष्ण ने घोषणा की थी, वे ही सृष्टि के आदि, मध्य, अंत हैं, वे ही सर्वजीव के उत्स हैं। उनको पाने पर और कुछ पाना बाकी नहीं रहता है, उनको जानने पर और कुछ जानना बाकी नहीं रहता है। उनके सिवाय जगत में किसी भी चीज का ही अस्तित्व नहीं है। इस युग में भी युग पुरुषोत्तम श्री ठाकुर जी ने अपनी समाधि अवस्था में घोषणा की है, लीव एवरीथिंग एंड कम टू मी, आई विल गिव यू एवरीथिंग। इसी मनुष्य भगवान को वेद में कहा गया है पुरुषोत्तम, दर्शन में कहा गया है परम पुरुष, कुरान में खुदा के दोस्त या नबी के नाम से अभिहित किया गया है, बाइबल में कहा गया है मसीहा या ईश्वर पुत्र, बौद्ध धर्म मत में तथागत के रूप में पूजित हैं। श्री ठाकुर के साहित्य में मनुष्य भगवान आदर्श, इष्ट एवं वैशिष्ट पाली, आपुरय माड़ पुरुषोत्तम के रूप में नंदित हैं। आदर्श या पुरुषोत्तम की मुख्य भूमिका ही है व्यक्ति जीवन तथा समाज जीवन को टूटने से बचाकर सृजनमुखी कर देना। नियम, नीति, श्रृंखला, गृह, समाज, राष्ट्र, जो कुछ भी द्वंद्व दृढ़ क्यों न हो पड़े, उसे परिपूर्णी उपचार से मजबूत कर देने के लिए ही उनका आविर्भाव है। जगत में जहाँ जितना विच्छेद है, कृष्टि के संग मनुष्य का विच्छेद, जननी के संग पुत्र का विच्छेद, पिता के संग कन्या का विच्छेद, स्वामी के संग स्त्री का विच्छेद, जाति जाति में विच्छेद, संप्रदाय संप्रदाय में विच्छेद, सृष्टा के संग सृष्टि का विच्छेद जहाँ है, वहीं पर ही उनका मोहन स्पर्श मिलन का सूर ध्वनित हो उठता है। यही मिलन सूर जाति, धर्म, संप्रदाय, भाषा निर्विशेष प्रति प्रत्येक के जीवन में ध्वनित हो रहा है। इस सत्संग में श्री ठाकुर जी ने कहा है, सत्य में संयुक्त के संग तदगति संपन्न जो हैं, वे ही हैं सत्संगी और इनका मिलन स्थल ही है सत्संग। इसी सत्संग के संबंध में तत्कालीन बिहार के अर्थ व राजस्व मंत्री डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह समाज पुनर्गठन व संस्कार में सत्संग की कर्मधारा विषयक धर्म सभा को संबोधित करते हुए कहा था कि अस्वस्थ अवस्था में यहाँ आकर देखा सत्संग का प्रभाव। सहस्त्र सहस्त्र नर नारी श्रद्धा व भक्ति के द्वारा यहाँ प्रेरित हैं। यह श्रद्धा भक्ति हृदय का संपद है, किसी के हुकुम का दास नहीं। महापुरुष के प्रति प्रेम, श्रद्धा भक्ति कितनी अधिक रहने पर इतने असंख्य नर नारी का स्रोत पूरे देश से यहाँ आ सकते हैं। ये लोग किस प्रयोजन से यहाँ आए हैं? स्वयं को उन्नत करने। वैसा नहीं होने पर इतना कष्ट करके यहाँ नहीं आते। मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है? जीवन का सुख, समृद्धि व उसका परिपूर्ण सभी चाहते हैं। इसके लिए ही जरूरत है परिपूर्णकारी गुरु की। यहाँ के उन्नयन को देखकर ही समझ में आता है इस प्रतिष्ठान के अवदान की गहराई।
श्री श्री ठाकुर एवं सत्संग को देखकर देश व समाज की कितनी जो श्रीवृद्धि होगी, इसकी कल्पना कर विस्मित हो जा रहा हूं। सत्संग के प्रधान आचार्य परम पूज्यपाद श्री श्री दादा बोल रहे हैं कि दुख से बचने के उपाय हैं दयाल ठाकुर पुरुषोत्तम। ठाकुर को अपना बना लो, उनसे प्रेम करो, उनको प्रिय परम कर लो, वे सारे दुख से तुम्हारी रक्षा करेंगे। जब मैं व्यथा के हाथ से बचने का प्रयोजन अनुभव करता हूँ, तब ठाकुर जी का प्रयोजन अनुभव करता हूँ। ठीक तरह से देखना और इस देखने के माध्यम से ही ज्ञान होता है। मैं ठीक तरह से देखता हूँ और सोचता हूँ कि दुख के निरसन का पथ क्या है। आनंद के सागर में तैरेंगे, दुख मुझे स्पर्श नहीं करेगा, ऐसा कैसे होगा? इष्ट स्वार्थ प्रतिष्ठा के बीच उनको पाने के माध्यम से जीवन सार्थक होता है। जंतु जानवर के लेवल से उत्तरण होता है। क्षुद्र मनुष्य विराट हो जाता है। पैसिवली निष्क्रिय रूप से बैठे रहने पर नहीं होगा। इष्ट स्वार्थ का संकल्प लेना चाहिए, करूँगा ही। वे मुझे दया कर जो कराते हैं वही करता हूँ। वे यंत्री हैं, जैसे चलाते हैं वैसे चलता हूँ। इस प्रकार से चलने पर जीवन सार्थक होता है। बातचीत नियंत्रित होती है। ऐसी बातें नहीं करता हूँ जिससे कि मनुष्य दुख पाए, वही करता हूँ ताकि सभी आनंदित हों, सभी को तृप्ति मिले। इस प्रकार से चलने पर जरा मृत्यु दूर होती है। उनकी दया से सब कुछ ठीक हो जाता है। अनंत काल तक हम लोग अपनी चेतना में उनको धारण कर रखेंगे। जो करने पर इष्ट प्रतिष्ठा होती है वही करेंगे। परिश्रम को परिश्रम नहीं समझेंगे, कष्ट को कष्ट नहीं समझेंगे, दुख को दुख नहीं समझेंगे। जो आनंद स्वरूप हैं, जो स्वयं सृष्टा हैं, हमारी चेतना में वे पकड़ में आते हैं। जब जो जरूरत होती है वे पूरा कर देते हैं। समस्त सत्ता से युक्त होकर वे लीला करते हैं। यही तो है समाधि। आप लोग इष्ट प्रतिष्ठा करें, करने से ही प्राप्ति होगी। वे सभी को अमृत का प्रसाद देंगे। 7 जुलाई 2019, पेज संख्या 5 से। जय गुरु।